सांस्कृतिक चर्चा के श्रोताओं को शिवकांत का नमस्कार। भारत के सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री मकबूल फिदा हुसैन की तकरीबन आधी सदी की कला साधना से आप सभी परिचित हैं। वे इन दिनों लंदन में इतालवी नव जागरण युग की कला को आधार बनाकर तकरीबन 25 विशाल आधुनिक चित्रों की सर्जना में लगे थे। उनकी योजना है कि प्राचीन यूनानी, रोमन, चीनी, मिस्री और माय संस्कृतियों की कलाकृतियों से जो उन्होंने आत्मसात किया है उसे आधुनिक कलाकृतियों के रूप में कैनवस पर उतारकर एक विश्वजनीन अभिव्यक्ति को जन्म दें। मुझे हुसैन साहब के इन विशाल नए चित्रों को देखने का अवसर उनके 76वें जन्मदिन समारोह पर मिला, जो गत सप्ताह 16 तारीख को उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एक भव्य होटल में आयोजित किया गया था। लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त श्री लक्ष्मीमल सिंघवी भी समारोह में उपस्थित थे। समारोह में बातचीत के दौरान सिंघवी जी ने मकबूल फिदा हुसैन की नई विलक्षण चित्रमाला के बारे में ये विचार रखे। सिंघवी साहब, मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का भारत की तरफ से किया हुआ बहुत बड़ा प्रयत्न होगा और ये तो कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद मिस्र पे भी और चीन पे भी इसी तरह से पेंटिंग्स बनाएं। हाँ, तो ये सिर्फ कोई लियोनार्डो दा विंची और माइकलएंजेलो की रेनेसांस नहीं हुई। रेनेसांस हमारे यहाँ भी हुई, थॉट की रेनेसांस हुई। उस सब रेनेसांस को समेटने की कोशिश इन्होंने की है, जो आज तक के सब अप टू डेट रेनेसांस है। दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ चित्रकला में अभी तक वो प्रतिबिंबित नहीं हुई और वो अब हो रही है। लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त श्री लक्ष्मीमल सिंघवी। समारोह से पहले मैंने चित्रकारी में संलग्न हुसैन साहब से एक लंबी बातचीत की थी। वैसे ही हुसैन जी के चित्रों में मिथकी व शास्त्रीय संदर्भ किसी न किसी रूप में रहते हैं। अब इतालवी नवजागरण को नई अभिव्यक्ति देने वाले चित्रों में तो इनका होना स्वाभाविक है। मैंने हुसैन जी से पूछा कि पुराने संदर्भों और बिंबों के प्रति उनके इस आग्रह का क्या कारण है। उन्होंने कहा, जितनी भी मेरी पेंटिंग्स हैं, जो जिसको कहते हैं ना पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वो हमेशा जो आज की बात मैं जो हमारे रूट्स हैं उनके माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो उससे जोड़ के बात कही जाती है कि क्लासिकल संस्कृति जो है, तो उससे बहुत जल्दी जो एक मैसेज पहुँचाना था बहुत जल्दी पहुँच जाता है, बजाय इसके कि मैं बिल्कुल ही एंडी वॉरहॉल की तरह एक कोका कोला की बोतल चिपका दूँ या ये जूता लगा दूं, ये कर दूं। ये सब चीज़ें वो वहाँ के लिए ठीक हैं, क्योंकि वहाँ की सिविलाइजेशन ही ऐसी है। हमारी सिविलाइजेशन खासतौर पे ईस्ट की, वो 5000 साल जो थी वो ख़त्म नहीं हुई है। अब भी गांव में इधर उधर सब वही इमेजेस, दशहरा, दिवाली और शादी ब्याह के टाइम में जो सारा होता है, राम और सीता और हनुमान और ये सब, और वो भी इतने उसमें जो खाली एक पत्थर के ऊपर आप जरा सा गेरू रंग लगा दीजिए और कहेंगे हनुमान है। ये तो कितने वो जुड़े हुए हैं उससे। तो क्या हुसैन साहब आपको ये लगता है कि जिस तरह से 14वीं-15वीं सदी में रेनेसां का एक दौर आया था और हमने अपनी पुरानी जो विरासत थी कला की उसको दोबारा लोगों के सामने रखा, वैसा ही एक रेनेसां और आना चाहिए ताकि हम अपनी प्राचीन विरासत को भूल न जाएं? हाँ, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो अच्छी बातें हैं इंसानों की, उसको तो चाहे आदमी कितना ही तरक्की कर जाए, लेकिन हो ये रहा है। जैसे इस जी, आपका बहुत बड़ा कैनवस मेरे सामने है। एक तो आपने लास्ट सफर पे 2 बड़ी पेंटिंग बनाई हैं, एक उसके एंजेलिकल यानी फरिश्तों की उससे संबंधित है और एक उसके बुरे पक्ष से संबंधित है। तो वही तो इसलिए वो तमाम वहाँ जो टेलीविजन जो कि इंसान को इतनी अच्छी चीज हुई है, लेकिन वो एक मॉन्स्टर के जैसा बन रहा है जो तबाही फैला रहा है। समझो, बुरी बातें घर घर में जाके कोने कोनों के अंदर तमाम वायलेंस और किलिंग्स और ये चीज़ें तमाम बच्चे के उसमें जो कभी नहीं देख सकता था वो हो रहा है। और ये सोल्जर्स का जो प्रोफेशन है वो भी थक गया है मारते मारते, समझे। उसकी जो प्रोफेशन है किलिंग का, ऐसी तमाम बहुत सी चीज़ें। और ये जो बीच में जो बैठा है वो हिजड़ा बैठा हुआ है, समझे, जो आके वो अपना वो चला रहा है। तो टेलीविजन जो है अचानक खाने की टेबल पे आ गया है और ये टेबल टूट गई है, इसका क्या? कोई सारी तबाही और तमाम जो चल रही है, डिसइंटीग्रेशन। और दूसरी जो आपने पेंटिंग बनाई है जो कि एंजेलिकल, उसका वो वहाँ भी आपने देखा होगा कि वो सब अच्छा है, बैठे हैं सब तमाम अपोस्टल्स और ये, लेकिन टेबल जो उठाए हुए वो है डेविल, उसमें भी डेविल है। हालांकि हमारे यहाँ भी है, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी आया है, तो डेविल का बहुत ही बड़ा एक रोल है।
14वीं सदी की बनी हुई वो ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं और अब आप 20वीं सदी में ये पेंटिंग बना रहे हैं, तो वो जो टाइम गैप है वो देख रहे हैं आप। काफी इमेजेस को मैं मिक्सअप कर रहा था, समझे। वही जैसे वहाँ एक पेंटिंग अभी अंदर है, आप देखेंगे जिसके अंदर मोजेस हैं, और मोजेस, अब वो मोजेस नहीं कह सकते, कोई भी हो सकता है, शंकराचार्य हो सकते हैं, मोजेस हो सकते हैं, और कोई भी एक विजडम और पावर वाली एक फिगर, तो नाम कुछ भी दे लीजिए। उसके पास एक स्लेव, एक लड़की है, और फिर नीचे एक मुर्दा जिस्म पड़ा हुआ है। और अब ये बिल्कुल एक क्लासिकल तमाम सारी चीजें आ गई पॉइंट ऑफ रेफरेंस। फिर एक कोने में मैं हम्फ्री बोगर्ट को बताता हूँ। हम्फ्री बोगर्ट का एक बड़ा स्ट्रांग इमेज है जी, बिल्कुल। सारे वेस्ट में क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि उसकी फिल्में सारी दुनिया में गई हैं। वैसे ही बस्टर केटन को शायद लोग ज्यादा जानते नहीं, लेकिन चार्ल्स चैपलिन से भी वॉज द ग्रेटर आर्टिस्ट। तो वो एक बिल्कुल ही ऐसे शख्स को वो रिप्रेजेंट करता था जो इज अनफिट इन द सोसाइटी। तो बिल्कुल ही एक कॉमन मैन के तौर पर उसको यूज कर रहा हूँ। तो जो छतरियाँ जो आती है, वो छतरी हमारे हिंदुस्तान की, जो मेरे पेंटिंग में बहुत आई है, पोर्ट्रेट ऑफ अम्ब्रेला, वो हमारे हिंदुस्तानी कॉमन मैन है। ऐसे तमाम, जैसे इसमें एक जगह और पेंटिंग एक है जी, बाहर है, जिसके अंदर मैंने सुपरमैन बताया हुआ है, वो ब्लैक सुपरमैन है। फिर बाद में एक फिलोसोफर बैठा है, कोई ग्रीक, कोई भी फिलोसोफर हो सकता है। उसके बीच में मैडोना है, मैडोना जैसी एक औरत बैठी हुई है, माँ की जैसी। उसके जानों के ऊपर एक आदमी मर रहा है, लेकिन वो अपनी गर्दन उठा के आखिरी एक देखना चाहता है, तो उधर एकदम कोने में स्ट्रीट में एक स्ट्रीट होकर को देख रहा है। वो स्ट्रीट होकर वो प्रिटी वुमन जो आई थी फिल्म, हाँ, वो है रेफरेंस। तो ऐसे सभी इमेजेस को रिशफल कर, जो एक हिसाब से कमेंट भी है। कौन सी ऐसी पेंटिंग है जिसने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया? परेशान तो इस वक्त कर रही है या अब जो बना रहा वो बहुत परेशान कर रही है, इसलिए कि वो जो सारी दुनिया में एक हाहाकार मचा हुआ है, उस पर एक किस्म का गुस्सा है। और इसीलिए स्केल भी इतनी बड़ी की है, वो इसलिए कि ताकि जब देखें उन्हें चोट लगना चाहिए। इन्हें कभी कभी तो एक साइज भी, एक स्केल भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आजकल जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, तो उसमें स्केल का बहुत बड़ा रोल है। इटालियन रेनेसां यहाँ पश्चिम के लिए एक तरह की बड़ी पाक चीज है, उसको वो बड़ी सहेज के रखना चाहते हैं। आप इटालियन रेनेसां को ये जो मॉडर्न फॉर्म में वो व्यक्त कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती आप उनके सामने रख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अब यही तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है पूरे 25-30 पेंटिंग तमाम लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो ये दिखाए जाए। और वो दिखाना इसलिए है कि एक डायलॉग स्टैब्लिश करना चाहते हैं यूनिवर्सल लोगों से। ये नहीं कि सिर्फ चलो एग्जीबिशन की, अपने नुमाइश की और पेंटिंग बिक गई और म्यूजियम में चली गई, उससे कोई वो अब स्टेज वो तो अब जा चुकी है। 40-50 साल से जो काम कर रहे हैं, तो अब उसको मैं सारा सम अप करना चाहता हूँ। अपने 76 सालों के इस अथक कार्यकाल में आपको क्या लगता है कि अभी भी जो मंजिल आप पाना चाहते थे वो नहीं मिली है, और आप उसी तरह से, उसी रफ्तार से, उसी संघर्ष से काम करेंगे? भाई रफ्तार तो वैसी है। सबसे बड़ी चीज़ है काम करने का, एक तो वो मिलना मौका, और स्वास्थ्य अच्छा हो, सारी चीज़ें हों, तो उसमें मैं बहुत लगी रहा। उसकी वजह से सारी दुनिया फिरी और इतना काम किया। लेकिन इतने काम करने के बाद भी मेरे ख्याल से सब आखिर में यही होता है। एक बड़ा अच्छा शेर मुझे इस वक्त याद आ रहा है। हाँ, तो उसमें ये इतना अच्छा कहा कि आखिर में क्या होता है इतना सब करने के बाद, कि यही जाना कि कुछ नहीं जाना हाय, यही जाना कि कुछ नहीं जाना हाय, वो भी एक उम्र में हुआ मालूम। अरे वाह, क्या बात! वो भी एक उम्र में हुआ मालूम। बस ये तो गीता के हिसाब से हुआ है कि आप कर्म करते चले जाए। हुसैन साहब, अब आप एक ऐसे शिखर पे हैं कि आप मन की मौज में कहीं भी कोई रेखा भी आप खींचे तो लोग उसका अर्थ निकालते हैं, लोग उसको बड़े गौर से देखते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं कि यह आपने किसी न किसी अभिप्राय से किया होगा। ऐसे चरण पर पहुंचकर काम करना कैसा लगता है? वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा थोड़ी कि वो आप जब अब मशहूर हो गए तो आप कुछ भी कर दीजिए, वो तो नहीं होता। आप एक दिन बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन पता चल जाता है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि मैं कहूँगा कि जब ये ऑक्टावियो पाज को जब नोबेल प्राइज दिया लिटरेचर का, तो उनको जब पूछा गया कि अब आपको नोबेल प्राइज मिला है, इतना वो हुआ, अब आप क्या समझते हैं,
तो उन्होंने ये बड़ा अच्छा जवाब दिया था। वो यही कहा था कि अब ये है कि मैं जो पहले बात कहता था उसको जो समझने वाले हैं वो सुनते, अब हर कोई उसकी तरफ फौरन उसकी तरफ जाए, तो उसका वाइडर एक वो हमारा वो हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज है। पेंटिंग के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार जैसा कोई पुरस्कार, कोई अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन नहीं है, इसके बारे में आप लोग कभी? इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गए इस सदी का। पिकासो जो एक जायंट था वो पूरा हकदार है नोबेल प्राइज का, लेकिन ये लेसर जो आके बैठ गए लीडर्स दुनिया को जो चला रहे हैं, उन्हें कल्चर वर्ल्ड से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अभी आपने वेनिस में पिछले महीने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी आर्ट जी, वहाँ पर तमाम आर्ट और कल्चर इससे जो, तो वहाँ बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। वो वहाँ यही चाहते हैं कि अब तमाम सब तरकीबें तो सब वो हो चुकी, सारे पॉलिटिशियंस आए, फिलोसोफर्स आए, अब देखें ये कहाँ तक एक मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए कल्चर अब बहुत ही जबरदस्त एक वो है। और आपको लगता है कि ऐसा आने वाले भविष्य में होगा? हाँ, मेरे ख्याल से होगा। क्या उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई तो चारा ही नहीं है, मजबूरन आना पड़ेगा। हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। भारत के जाने माने चित्रकार श्री मकबूल फिदा हुसैन।